नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों आपको पता होगा कि भाई कल मैंने आपको 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ से में एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। वो इसलिए बताए थे भाई क्योंकि अभी जब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे तो उसमें उन्हीं कॉन्सेप्टों की ज़रूरत होगी। यदि आपको वो फॉर्मूले जो मैंने कल आपको वीडियो में बताए हैं याद होंगे, तभी जाकर आप एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे आगे चलकर उनको ईजिली सोल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे दोबारा फिर कह रहा हूँ, तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि जो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के वो आपको ईजिली से समझ में आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा भाई मैं, वो सभी के सभी हमारे बाईलिंगुअल होंगे भी, कहने का मतलब दोनों ही लैंग्वेज के अंदर होंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड कीजिए भी, ठीक है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी। तो भाई उसमें लिखा गया है कि भाई जो क्लास 10th है यानी कक्षा 10 के जो छात्र हैं, और उन छात्रों की संख्या भी आपको गिवन है अभी, कितनी दे रखी है अभी, वो गिवन है आपको 10। वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं अभी। अच्छा भी, अब यही इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है इसमें दिया गया है कि भाई जो लड़कियों की संख्या यदि क्या हो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आपको क्या डिटरमाइन करना है, बताना है कि भाई लड़कों की संख्या कितनी होगी और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। अभी देखिए, जब मैंने आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराया था एक्सरसाइज 3.1 में, एक बात बताई थी कि जो भी हमारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं हमेशा याद रखना उसमें 2 कंडीशन बनेगी। उन 2 कंडीशन के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को निकालते हैं। बट यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि भाई लड़कों और लड़कियों की संख्या, बट ये आपको ऐसे नहीं निकालनी है भाई डायरेक्ट ही निकाल दे। इन्होंने सबसे पहली लाइन में ये भी लिखा है, पहले उसकी आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है यानी रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उस रैखिक समीकरण से इक्वेशन से अपना ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ होगा उसके बाद क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि भाई लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो चलिए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं। और हमको इस क्वेश्चन में ना तो एक्यूरेट लड़कियों की संख्या दी गई है ना लड़कों की, बस नो ये गिवन है कि भाई जो टोटल स्टूडेंट्स थे ना वो कितने थे, 10 थे। तो जो नहीं दिया गया है पहले आप वही चीज मानिए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मान लेते हैं लेट बी द नंबर ऑफ गर्ल्स। वो कितनी मान लिया अभी मैंने, वो मान लिया x। हिंदी वाले लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या कितनी माननी है अभी, आप बोलोगे x माननी है। आगे कैसे लिखोगे भी, ऐसे ही लेट बी द नंबर ऑफ, लेकिन यहाँ गर्ल्स थी, अब क्या मानना है, आप बोलोगे बॉयज मानना है। तो यहाँ मैंने मान लिया बॉयज। वो कितनी है, लड़कियाँ कुछ अलग होंगी तो लड़के कुछ अलग, जिसे मैंने वाई मान दिया। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या, वो क्या माननी थी, आप बोलोगे वाई माननी थी। अब क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, कितनी कंडीशन बनेगी, आप बोलोगे 2 कंडीशन बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे डालो फर्स्ट केस यानी पहली शर्तानुसार। अब भाई फर्स्ट केस में क्या गिवन था आपको, अभी इन्होंने फर्स्ट केस में गिवन है कि भाई टोटल जो स्टूडेंट्स थे ना वो कितने थे, 10 थे। मीन्स यदि हम लड़कियों को और लड़कों को जोड़ दे तो किसके बराबर आ जाता है भाई, आप जवाब देते हो वो 10 के बराबर आता है। तो बस यही हमारे क्या बन गई भाई यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गई इसकी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। और किससे बनी है, आप बोलोगे केस नंबर फर्स्ट से। अभी ध्यान से अपनी जो केस नंबर सेकंड है उसको रीड कीजिए भाई, यानी जो दूसरी शर्त में दिया गया है उसको पढ़िए, क्योंकि वो चीज़ आपको समझ में आ गई, आपका क्वेश्चन निकल गया भाई। अभी उसने बोला था कि भाई जो लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी थी, आप बोलोगे x, और लड़के कितने थे, आप बोलोगे y। जो ये लड़कियां हैं ना इन लड़कों से कितनी अधिक है, तो आप बोलोगे 4 अधिक है। अभी मैंने हफ्ता भर आपको क्वेश्चन करवा रखा है और इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई जब भी किसी वैल्यू को इक्वल किया जाता है तो जिसका उसने बोल रखा ना उसका ना करके हमको अपोजिट का करना होता है। जैसे आफ्ताब में क्या था भाई, हमको क्या करना था भाई, आफ्ताब की आयु का इतना टाइम्स करना था, बट मैंने उसमें करवाया था उसकी पुत्री की आयु का इतना टाइम्स। ऐसा करने से हुआ क्या, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी।
अभी ऐसे ही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है आपको। देखो 4 अधिक लड़कियां थी ना, तो ये हमें इसका 4 अधिक ना करके किसका 4 अधिक कर देंगे, इसका। अब इसका रीजन क्या होगा, ऐसा करने से दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी भाई, क्योंकि ये 4 अधिक थी तो सीधी सी बात है ये 4 कम होगी। यदि मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये क्या होगा, ये x बराबर हो जाएगा y+4 के। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए आप। यहाँ x एच टी रहेगा, ये प्लस का y था, इधर आके आपका माइनस का y इज इक्वल टू ये 4ht। तो सेकंड लीनियर इक्वेशन क्या बनी आपके पास, आप बोलोगे ये बनेगी। अभी देखो हमारे पास हाफ क्वेश्चन तो निकल गया अभी कि भाई लीनियर इक्वेशन बनानी है। नुका अब इस लीनियर इक्वेशन का सहारा लेकर आपको ग्राफ खींचना है, और ग्राफ के थ्रू आपको बताना है कि लड़कियां कितनी है और लड़के कितने हैं। देखिए मैं दोनों इक्वेशन को साइड में लिखवा देता हूँ, फिर यहाँ पर क्या खींचेंगे, यानी अपना ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक तो टेबल ड्रॉ करेंगे और लास्ट में ग्राफ खींच लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस का y बराबर किसके 10 के, इक्वेशन फर्स्ट थी। एंड x माइनस का y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी भी। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या सिखा रखा है, तो पहले तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिस इक्वेशन से आप ग्राफ बनाएंगे, पहले तो हम पहले से ही बनाएंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स यहाँ लिखेंगे समीकरण एक लेने पर। अभी समीकरण एक क्या थी आपके पास, आप जवाब दोगे x प्लस का y बराबर है किसके 10 के, यानी 10 के भी। अभी बनाना कैसे है आपको अपना टेबल, देखो यहाँ पे पहले अपनी टेबल बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। यहाँ पे हम 3 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3, और यहाँ लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे y। अभी देखिए इसको बनाने का मैंने तरीका आपको समझा रखा है। क्या तरीका बताया था मैंने आपको कि भाई आपको x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ठीक है ना, बट ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि हमारा जो ग्राफ है ना ज़्यादा बड़ा ना बने, छोटे से छोटा बने। मान के चलो एक तो मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, तो यहाँ 0 उस तरफ जाके तो 10 ही बचेगा। एक तो हम यूनिट 10 तक खींचे। अरे एक मैं x की वैल्यू कुछ ऐसी ले लूँ, मान लिया 5 ले लेता हूँ, तो उधर जाके 10 में से 5 गया 5। अरे एक मेरा 10 का आधा 5 ही बने, एक पूरा बड़ा बने और एक हाफ बने। तो इस तरीके से करना है जिससे हमारा टाइम भी बचे, ग्राफ भी छोटा बने भाई। तो इसलिए मैं 0 की बजाय ना आपकी बार एक्स में कुछ भी का मतलब मैं मान लिया 5 पुट कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा ग्राफ भी छोटा बनेगा। तो यानी यहाँ लिख लेंगे पुट, आप कुछ भी पुट कर सकते हो भाई, x इज इक्वल टू 5। यहाँ लिख लेंगे x बराबर है 5 रखने पर, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे। अब जहाँ भी आपको x दिखता है वहाँ आप क्या पुट कर दो 5 भाई। तो यहाँ 5 प्लस का y बराबर है किसके 10 के, तो y की निकाल लेंगे 10, ये प्लस का 5 तो उधर जाके माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी मिली, आप जवाब दोगे 5 मिली। कहने का मतलब ये है जब आपने x बराबर 5 रखा तो y बराबर भी कितना मिला, 5 ही मिला ना भाई। अब ये एक तो फिल हो गई, अब दूसरी भी हमको फिल करनी है, तो इसको मैं यहाँ लिखवाता हूँ। अब कुछ भी पुट कर लो, मान लिया अब की बार मैं पुट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 6, यानी x बराबर है, हिंदी वाले लिख लेंगे 6 रखने पर। अभी जहाँ भी आपको x दिखता है वहाँ आप 6 पुट कर दो, यानी 6 प्लस का y बराबर है किसके 10 के, तो यहाँ y बराबर है किसके 10, ये प्लस का था उधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा भाई। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 में से 6 गया 4। कहने का मतलब जब x बराबर आपने 6 रखा तो y बराबर कितना मिला, आप बोलोगे 4। x बराबर 6 था तो y बराबर 4। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे पास क्या ड्रॉ हो गई, अपनी ये पहली टेबल। ऐसे क्या करना है हमको, अब इक्वेशन नंबर सेकंड लेनी है और उससे अपनी क्या ड्रॉ कर देनी है, टेबल ड्रॉ कर देनी है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए आपको टेबल ड्रॉ करवाता हूँ। यहाँ सबसे पहले क्या करोगे आप, ऐसे ही टेबल बना लो और इसके 3 कॉलम बना लो, 1 2 और ये 3। ऐसे ही यहाँ लिख लो x और यहाँ लिख लो y। अभी देखिए वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो हमने फर्स्ट के लिए किया था। यहाँ लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन, अब सेकंड ले रहे हैं ना, तब हमने फर्स्ट ली थी तो यहाँ लिख दिया सेकंड। हिंदी में लिखेंगे इसको समीकरण 2 लेने पर। अभी समीकरण 2 क्या थी, आप जवाब दोगे मेरे पास समीकरण 2 थी x माइनस का y बराबर है 4 के।
अभी क्या करना है, पुट करनी है ऐसी वैल्यू जिससे कि भाई हमारा ग्राफ छोटे से छोटा बने भाई। अभी देखिए, यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये माइनस का बचेगा और माइनस का इसके साथ रखिए, इसके साथ मतलब इसके साथ आ जाएगा भाई, बट ये नेगेटिव में चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका पॉजिटिव में ही चले। तो मैं ऐसी वैल्यू पुट कर लेता हूं जिससे कि हमारा जो ग्राफ है क्या बन जाए भाई, पॉजिटिव में बन जाए भाई। पॉजिटिव में कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने पुट कर लिया आपकी बार x इक्वल टू 6, आप कुछ भी ले लो, 0 रख के करना चाहते हो ना तो 0 रख के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x इक्वल टू 6 रखा, हिंदी में लिख लेंगे इसको x बराबर 6 रखने पर जहां भी आपको क्या दिखता है, x दिखता है, वहां 6 पुट कर दो। 6 माइनस का y बराबर किसके, 4 के। तो ये माइनस का y एक तरफ रखेंगे, बराबर 4, ये प्लस का 6 तो उधर जाके माइनस का 6। तो माइनस का y बराबर है माइनस का 6 में से प्लस का 4 गया, अब बोलोगे माइनस का 2, क्योंकि बड़े का ही साइन आता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना मिला, 2। अभी देखो यहाँ पे प्लस की वैल्यू मिल गई और छोटी से छोटी, तो इसलिए मैंने ऐसा सोचकर कुछ ऐसी वैल्यू रखी भी इस इक्वेशन में जिससे मेरे पास छोटी वैल्यू मिल गई और पॉजिटिव में मिल गई। आप कोई दिक्कत नहीं है, 0 रख सकते हो, नेगेटिव आएगा तो बस एक अलग से कॉन्सेप्ट और करना पड़ेगा उसके लिए, तो नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए भैया, जब आपने क्या रखा, x बराबर 6 रखा सेकंड इक्वेशन में, तो y बराबर कितना मिला, आपने जवाब दिया 2। ये तो फिल हो गई, अब ये बच गई भी, तो इसको मैं यहाँ फिल कराता हूँ। अभी मैंने 6 रखा, आप कुछ भी रख सकते हो, मान के चलो मैंने क्या रख दिया, x इक्वल टू 7, तो यहाँ लिख देंगे इस चीज़ को, पुट x इक्वल टू 7, यानी x बराबर है 7 रखने पर। अब जहां भी आपको x दिखता है वहां 7 पुट कर दो, यानी 7 माइनस का y इक्वल टू 4k। जो ये माइनस y था उसको एक तरफ रखते हैं, 4, ये प्लस का 7 था, उधर जाके माइनस का 7, यहाँ माइनस का y, माइनस के साथ में से प्लस का 4 घटाएंगे 3, बट साइन बढ़ेगा भी, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आया, आप जवाब देते हो 3 आया। कहने का मतलब ये है, जब आपने x बराबर 7 रखा तो y बराबर कितना मिला, अब बोलोगे 3। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये इतना हो गया। अब इतना होने के बाद बस अब थोड़ा ही हमारे पास 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन बचा है, जो भी जितना भी टाइम लगेगा बस ग्राफ को ड्रॉ करने में ही लगेगा। अब इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये 2 टेबल ड्रॉ हो गए भी। अब खींचते हैं हम अपना यहाँ पे ग्राफ। मैं इन चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ, यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भी। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, पहले यहाँ खींचो अपनी एक्स एक्सिस वाली लाइन। देखो जो ये पड़ी हुई लाइन होती है, ठीक है ना, यानी जिसे हम बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर हॉरिजेंटल लाइन, यानी एक्सटीज रेखा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पहले अभी बताया मैंने इसके बारे में 3.1 में, एक्स एक्सिस यानी एक्स भुज। अच्छा, ये यदि मैं यहाँ पे लाइन खड़ी हुई खींच दूँ तो ये खड़ी हुई लाइन क्या कहलाती है, आप बोलोगे वाई एक्सिस, जिसे हम क्या बोल देते हैं, वाई कोटी। अब आपने क्या किया, इतना ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब देखो, जो हमारे टेबल में मैक्सिमम नंबर है ना, हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे भाई। अभी आपको मैक्सिमम नंबर कितना दिख रहा है, आप दोनों टेबल से ही मैच कर लेना, 7 है भाई, ठीक है ना। तो हम 7 तक क्या खींचेंगे, अपनी यूनिट खींच लेंगे, यानी जहाँ एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं ये होता है 0 या ओरिजिन भाई। यहाँ 1 और यहाँ स्केल का यूज़ करना है और इक्वल रखनी है, ये कम ज़्यादा नहीं करनी है। और वैसे भी वहाँ तो आपको ग्राफ मिलेगा, बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें निकलेंगी। ये 1 हो गया अभी, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ऐसे इनको नंबरिंग कर देते हैं भाई, 4, 5, 6 एंड 7। अब ऐसे ही क्या है, पॉजिटिव, देखो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नीचे होता है या ऊपर, आप बोलोगे ऊपर होता है भाई, तो यहाँ 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो इनको नंबरिंग कर देते हैं भाई, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखिए जो मैक्सिमम नंबर था मैंने उस नंबर तक की क्या कर ली, इनको नंबर दे दिया कि नंबरिंग कर ली, यूनिट बना दी भी। अब जैसे अपना टेबल में दे रखा है ऐसे ही आपको सोल्व करना है। पहले केस में एक्स बराबर कितना दे रखा था आपको, 5, तो एक्स में 5 कहाँ पे है, देखो ये एक्स है और 5 ढूंढो, और ये भी किसका है, प्लस का, तो प्लस का 5 ये रहा भाई। वाई में क्या ढूंढना है, 5 ढूंढना है, तो वाई में 5 कहाँ पे होगा, ये रहा भी। तो कहने का मतलब इसकी सीट तक ऐसे, और मैं इसको भी थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ स्लैश देके,
वहाँ आप ग्राफ में बिल्कुल सही से खींचना भाई इस चीज़ को। देखो ये पॉइंट आया हमारे पास 5,5 का, तो हम इसको नाम भी देंगे, पहले x का लिखेंगे फिर y का, 5,5। आगे देखो x बराबर कितना था, 6 था, और y बराबर कितना था, 4। तो x में 6 कहाँ पे है, ये रहा, और y में 4 कहाँ पे है, ये रहा। तो हम इसको भी ऐसे कर लेंगे थोड़ा, और 6 कहाँ पे है, ये रहा। अब इसको भी हम ऐसे डार्क कर लेंगे, ठीक है ना। और ये पॉइंट किसके हैं, 6 और 4 के। पहले x का लिखेंगे और फिर y का, ठीक है ना। याद रखना, कभी आप पहले 4 लिख दो फिर 6 लिख दो, क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा भी, क्योंकि हमेशा पहले x का लिखा जाता है फिर उसका y का भी। अब ये क्या आ गया हमारे पास, इस टेबल से 2 पॉइंट निकल के आए भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। बस यहाँ से हमको क्या करना है कि लाइन क्रॉस करनी है, और ये स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, कहीं तक भी बढ़ा सकते हो आप इसको। अब जो ये लाइन है ये किस इक्वेशन की है, इसका नाम भी लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बनी है हमारी, जो क्या आती है, x प्लस का y बराबर है 10 के। अब ये हो गया अभी काम खत्म पहली टेबल का। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी टेबल में। अब दूसरी टेबल में देखिए, अब x बराबर कितना था, प्लस का 6। 6 कहाँ पे है, ये रहा भी, ठीक है। और y बराबर कितना था, 2 था, और y में 2 कहाँ पे है, ये। तो यानी 6 ये है, 2 ये है, ऐसे स्लैश खींच लेंगे 6 तक, ये, और 6 ये था आपका। इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे ऐसे। अब जो डार्क हुआ है इसके भी हमको क्या लिखने हैं, पॉइंट लिखने हैं एग्जाम के अंदर भी, और मैं यहाँ भी लिख के दिखा रहा हूँ 6,2। तो मैं इसको यहाँ पे लिखवा देता हूँ भाई, ठीक है ना। छोटे हैं, यदि आपको ना दिखे तो मैं बोल के बता रहा हूँ, ये 6 है, ये 2 है। आगे देखिए, x का क्या था आपका, 7 था, y का 3 था। 7 कहाँ पे है, ये रहा, और y का 3 कहाँ पे है, ये रहा। तो ऐसे बताना है आपको यहाँ पे, ग्राफ से बिल्कुल सही बनेंगी चीज़ें। तो हम इसको ऐसे थोड़ा डार्क कर देते हैं। जो ये पॉइंट है किसके हैं, ये भी लिख देते हैं 7,3 के भी, क्योंकि पहले x का लिखेंगे फिर y का। और जो ये 2 पॉइंट आए हैं यहाँ से क्रॉस होते हुए हमारी क्या खींचनी है, हमको एक टेबल ड्रॉ करनी है अभी, सॉरी टेबल ड्रॉ करनी है, एक लाइन क्रॉस करनी है। तो यानी इससे होते हुए स्केल के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करो, समथिंग समथिंग ऐसे। अभी तो आपको हो सकता है थोड़ी तिरछी दिखे, बट स्केल से करोगे आप बिल्कुल सही ड्रॉ होगी, ऐसे करके। अभी देखिए, जैसा हमको क्वेश्चन में बोला गया था, टेबल थी, हमने बिल्कुल एज टीज खींच ली, और जहाँ ये जिस बिंदु पे ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, उस पॉइंट को हमको क्या दे देना, नाप दे देना। यानी ये क्या था हमारे पास, पहले x का लिखा जाएगा 7 था, फिर y का लिखा जाएगा 3 था, और जहाँ भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर कैसे, हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। यानी मैं यहाँ लिखवाता हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स। वो क्या मान रखा था हमने शुरू में ही, मैंने लेट लेके किया था, वो x माना था ना, और x की वैल्यू कितनी मिली, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यही पॉइंट लेने हैं आपको। पहले x की वैल्यू होती है फिर y की, तो मीन्स x बराबर 7 आया। यानी यहाँ पे लिखवाता हूँ, एंड नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज क्या मानना था आपने, आप बोलोगे y मानना था, जो कितना आया था हमारे पास, जो सेकंड नंबर पे होता है और जो इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट लेने हैं, 3 आया था। तो ये आ गया मेरे पास 3 भाई, एक ये और एक ये। यानी कहने का ये मतलब ये है कि भाई क्लास में जो लड़कियों की संख्या कितनी थी, 7 थी, लड़कों की संख्या कितनी, 3 थी, और दोनों को जोड़ते हो, वो शुरू में जो हमको बोल रखता है अभी क्लास में कुल 10 थे ना, तो दोनों को जोड़ने के बाद 10 ही आ रहा है अभी आपका। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बट आपको ये ग्राफ सही से ड्रॉ करना है, ये भी गलत हो गया ना, फिर क्या है, कम ज़्यादा आ जाएगा भाई, क्या पता हो सकता है 6 आ जाए उसका 4 आए, बट ये एक्यूरेट होगा तभी आंसर एक्यूरेट होंगे भाई। तो ये था दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट होता है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं दोबारा फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और लास्ट में दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू वेरी मच।